हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि टैली में यदि हमको एक फीचर का यूज करना हो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस तो कैसे करें। अब देखिए सबसे पहले दे रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आखिर इसका यूज ही कब करते हैं। देखिए जैसे कहीं भी अगर हम काम कर रहे हो और वहां पे दो या तीन आइटम खरीदा गया हो, दो तीन सामान खरीदा गया हो, आ रहा समझे ना। अब उस आइटम वाइज पे डिस्काउंट, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए हम एक फोन खरीदे। क्या खरीदे? फोन खरीदे। दूसरा हम क्या खरीदे? लैपटॉप खरीदे। क्या खरीद लिए? लैपटॉप। तो कितना आइटम खरीदे भी हम? दो आइटम खरीदे हैं। अभी आइटम वाइज डिस्काउंट होगा कि जो फोन खरीदेंगे तो फोन में 5% डिस्काउंट मिलेगा। लैपटॉप खरीदेंगे इसमें कितना परसेंट मिलेगा? 7% मिलेगा। अगर जो दोनों पे बराबर होता तो हम एक ही जगह लगा देते, लेकिन दोनों बराबर नहीं है ना। तो दोनों में अलग अलग लगाना होगा। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सेपरेट, यानी कि जो जहां होगा उसके लिए वही हमको लगाना होगा। आ रहा समझे ना। फिर इसके आगे आएंगे तो अगला आ रहा है किसमें? वही कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त। जैसे हमने पहले ही बताया है कि कोई भी अगर हम सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और आइटम वाइज डिस्काउंट हो, आ रहा समझे ना, और फिक्स परसेंटेज में ही होगा, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस फीचर का प्रयोग करने से पहले आपको कहाँ जाना होगा? गेट वेब टैली, फिर कंपनी मेनू अल्ट के सो मोर फीचर में जाना है और यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस को क्या कर लेना है। अब देखिए हम यही आ गए कहाँ पे? पहले टैली पे आ गए, इसमें चले गए तो परचेज कर रहे थे ना, तो किस वाउचर में आ जाएंगे? अब आप हम चले जाएंगे F11 से किसमें? कौन फीचर में? फीचर में जब आएंगे यहीं पे आपको दिखाई देगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ये वाला फीचर देखिए यस है ना। अगर जो नो रहेगा पहले से एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप फिलर बटन दबाएं, यहाँ जाके इसको यस करें, कंट्रोल ए से इनवॉइस नंबर देखिए दी अगला पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लीजिए। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021। कह रहा 3 पीसेस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कि एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसका क्या नाम है? एसर C120 DCP प्रोजेक्टर है। फ्रॉम कहाँ से खरीद रहे हैं? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है? लखनऊ, यानी कि परचेज लोकल ही हो। अगला कह रहा है उसका एट द रेट एक का रेट कितना है? 20,000 का। और कह रहा है पर पीस गेट कितना परसेंट है, यानी कि एक पीस पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। तो 3 पीस है तो तीनों पे लगना चाहिए ना। उसके क्या कह रहा है? स्कीम डिस्काउंट, जो कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, इनवाइस नंबर दिया टैक्स 55 दिया। यानी कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हम 3 पीस एसर एक प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, जो कहाँ से खरीद रहे हैं? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आगे कह रहा है कि एक का रेट कितना है? 20,000 है। और पर पीस डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% है। और अगला कह रहा है गुड्स स्टोर एट, और गुड्स को कहाँ स्टोर किया जा रहा है? वेयरहाउस। जब हम यहाँ पे आए देखिए पहले टैक्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, कितना दिया टैक्स इनवॉइस नंबर? यही है ना। जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर लेंगे। पार्टी नेम बताइए किससे खरीदा जा रहा है? तो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ ले लेंगे एसर इंडिया प्राइवेट। यही है ना। रिसीव डिटेल पता ही है, रिसीव होगा उसका सारा डिटेल हम यहाँ पे भर लेंगे। तो परचेज इंटरेस्ट नहीं है ना, तो परचेज अकाउंट ले जिसका नाम हम परचेज लोकल भी कर सकते। पहले हम पढ़े थे परचेज लोकल वाला ना, परचेज लोकल ही कर हो जाएगा ना। क्योंकि लोकल है तो हम लोकल ले लेंगे, और इंटर स्टेट रहेगा तो इंटरेस्ट। दूसरी चीज क्या खरीद रहे हैं? तो एसर डीसीपी प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, पेपर तो है नहीं। क्या से ले करेंगे कि, किस जगह स्टोर कर रहे हैं? तेरा क्वांटिटी कितना है? 3 3 पीस है। एक का रेट कितना है? 20,000। अब 20,000 में आएंगे तो कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो 10%। क्या तीनों पे मिलके लग रहा है, किसी एक पे लग रहा है? तीनों पे लग रहा है, किसी एक पे लग रहा है? पहले एक पे ही लग रहा है ना। देखिए कंट्रोल एन कर रहे हैं,
20,000 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना परसेंट, 10%। देखिए कितना निकल के आ रहा है, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20 से 60 होना चाहिए ना, 54 हो रहा है, यानी कि कितना कम हो रहा है, 6,000। एक पीस पे 2,000, एक पीस पे 2,000 और एक पीस पे 2,000। तो हम लोग यही पढ़े हैं ना, कि सेपरेट डिस्काउंट देना, तो हम इस फीचर के यूज कर सकते। नीचे आ जाएंगे, क्या लगाना होगा, तो सेंट्रल टैक्स और उसके आगे स्टेट टैक्स हो जाएगा। नया बिल है इसके नाम से, तो न्यू रेफरेंस, और आगे आ जाएंगे नरेशन, नरेशन कंट्रोल ए से एक्स। तो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस क्या क्लियर हो रहा है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसूस, यानी कि क्या खरीदा जा रहा है, जो नीचे दिया गया स्टॉक आइटम वो खरीदा जा रहा है, किससे, एसूस, जो कहाँ का रहने वाला है, कानपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही आएगा ना। तो परचेज इंटर स्टेट की लोकल, लोकल ही होगा ना, जिसका इनवॉइस नंबर दिया कितना, टैक्स 75, और गुड्स कहाँ स्टोर किया जा रहा है। चलिए हम आ जाते हैं, पहले ये पार्टी डिटेल भर लेते हैं। टैक्स 75, जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर लेंगे, क्योंकि एजुकेशन इसलिए ये सारा डेट यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। आगे लेना होगा, पार्टी नेम क्या है, एसोस करके है ना, सेलेक्ट, रेसिपी डिटेल, फिर पार्टी डिटेल तो सारा हमने फिल कर ही लिया है। नीचे आ जाएंगे, परचेज कौन सा लेना होगा, लोकल क्यों लेंगे, ताकि ये कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में ही है, कानपुर से जो बाहर होता है, यानी कि दूसरे स्टेट में होता है, तो हम क्या लेते, इंटर स्टेट। अब कह रहा है कि आप बताइए कौन कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, तो दिया है सबसे पहले एसुस G41 मदरबोर्ड, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप पे, कितना पीस है, 10 पीस है, रेट कितना है, 2400 है ना। तो टोटल कितना हो रहा है, 24,000, जिसमें से 5% डिस्काउंट मिल गया, तो कितना आना चाहिए, 22,800। देखिए यहाँ पे 24,000 दिख रहा है ना, जैसे 5% भरेंगे कितना हो जाएगा, कितना, 2400 है ना जी, कितना परसेंट भर लें, 22,800 हो गया है ना। फिर अगला आइटम बताइए, तो अगला Asus H61, कहाँ स्टोर हो रहा है, कितना पीस है, रेट 4200 दे दो, डिस्काउंट कितना परसेंट, तो दोनों आइटम में देखिए अलग अलग डिस्काउंट है ना। इसके आगे आपको क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स बस। हाँ लेकिन अभी देखिए, जब इतना किए हैं, तो यहाँ पे एक हमको लेजर लगाना हो किसका, तो राउंड ऑफ आप लोग शुरू में बताए थे, याद है, राउंड ऑफ का लेजर बनाने के दिन बताए थे आप लोग को ना। क्या है, तो देखिए क्या है, राउंड ऑफ, जैसे जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटाने के लिए, कह रहा है कि टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। अमाउंट है दशमलव में आ रहा है, जैसे अगर आप यही देखें तो दे रहा है 72,994 रुपए 80 पैसे। तो जो दशमलव में आया उसी को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, राउंड ऑफ। जो कह रहा है दशमलव हटाने के लिए अमाउंट में जितना अमाउंट उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल, या फिर उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है। या तो बढ़ाएंगे या तो, लेकिन बढ़ाएंगे कब और घटाएंगे कब, तो कह रहा है यदि दशमलव पार्ट यानी कि 0 पैसे से लेकर के और 49 पैसे तक है, तब उसको क्या करेंगे, घटा दिया जाता है। और एक 0.50 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक है, तो उतना पैसा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जितने से वो पूर्ण रुपए में बदल। उदाहरण के लिए दिया है कि इनवाइस में टोटल कितना दिया है, सपोज करिए कि 75 रुपये 25 पैसा आया, तो 50 पैसे से कम है ना, तो जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। तो यहाँ क्या रहा है, अमाउंट, इस अमाउंट से 25 पैसा घटा कर कितने रुपए में किया जाएगा, 75। यानी कि कहीं भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं और वो जो 75 रुपए 49 पैसे तक होता है, कितने पैसे तक, 49 पैसे तक होता है, तो आपको कितना रुपया देना होगा,
₹75 ही देना होगा, 1 रुपये अधिक देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर यही इनवाइस कह रहा है, यदि यही इनवाइस का अमाउंट कितना हो जाता है 75.88, यहाँ पे 12 कर लीजिएगा तो 12 पैसा कर लीजिए, 22 हो गया मिस्टेक से, कितना कर लेंगे, समझ लीजिए 75.88 हो रहा है ना, तो कितना पैसा कम हो रहा है, 12 पैसा कम हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 50 से ऊपर और 99 से कम रहे तो जितना पैसा कम हो उतना जोड़ लें। इसमें 12 पैसा जोड़ लिया जाएगा और कितने में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 76 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ, इसके लिए आपको लेजर भी बनाना होगा। लेजर के लिए क्या करना बता रहा है कि आपको राउंड ऑफ का लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, लेजर और ऑप्शन का प्रयोग करना। नाम भरना होगा राउंड, अंडर ग्रुप, इनवाइस, राउंडिंग, नॉर्मल और लिमिट क्या रखना होगा, जो शायद आप लोग पिछले क्लास में बनाना बताए थे, राउंड अप। अब देखिए राउंड अप हम हटा दी, राउंड अप हम क्या कर दी, हटा दी। तो कितना पैसा आ रहा है टोटल, इसको हटा दिया, कर दिए एंड ऑफ, कितना पैसा आ रहा है 72,994 पे आ रहा है ना, 80 पैसा है, तो 50 और 99 के बीच में है ना, तो जोड़ना होगा घटाना होगा, हमको ये करना नहीं है। जैसे आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बस लगा लीजिए राउंड ऑफ, अपने आप माइनस करो तो माइनस करेगा, और जोड़ना होगा तो कितना पैसा जोड़ना पड़ा है 20 पैसा, टोटल कितना बदल दिया 95, हो जाएगा ना। न्यू रेफरेंस ले लेंगे, नरेशन भर लेंगे और कंट्रोल ए से, तो लगभग ये वाला भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। तो अभी तक हम लोग डिस्काउंट कहाँ दे रहे थे, आइटम वाइज दे रहे थे ना, अब इनवाइस वाइज होगा। इनवाइस वाइज क्या, कि अगर जो आप 10,000 का कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस 10,000 पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। पहले था आप कितने रुपए का खरीद रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, अगर जो एक आइटम आपने 2 आइटम खरीद लिया, 3 आइटम खरीद लिया, तो सब पे अलग अलग डिस्काउंट दिया जाता है। अब जो आगे डिस्काउंट पड़ेंगे, ये तीनों का मिला करके जितना अमाउंट होगा उस तो पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो आप कपड़े की दुकान में चले गए और अगर जो आप एक क्या किए, एक शर्ट ले लिए, आ रहा समझे ना, और एक आप जींस या फिर एक पैंट ले लिए, आ रहा समझे ना। शर्ट पे अगर जो डिस्काउंट 5% है और अगर जो पैंट पे डिस्काउंट कितना है 7% है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। क्लियर है ना। लेकिन वही अगर जो हम क्या करें, पैंट और शर्ट दोनों खरीदे हैं, तो दोनों खरीदने के बाद से यदि 5% सिर्फ डिस्काउंट है, हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लेजर का इस्तेमाल, जो आगे पढ़ने वाले। तो उससे पहले ये बताइए, जो अभी हमने आपको बताया सेपरेट डिस्काउंट कॉलम वाला, ये क्लियर है ना, हो जाएगा। कब आए हो, शुरू में क्यों नहीं आए, चलो बताओ असीम, तो बताओ ये समझ आएगा। तो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस का यूज कब करें, बता। हाँ बताओ, वो सुन लेगा तो समझ जाएगा, सुन लो तो समझ जाओगे ना। हाँ बताओ, नहीं नहीं बताओ तुम क्या कर रहे थे, ध्यान से नहीं सुन, बताओ थोड़ा हम भी जान ले, तो बताओ रवि, कितने दिन बाद आया पढ़, आप बताइए सुबह, या तो तुमको जहर खा लेना चाहिए, तो कहीं डूब मरना चाहिए, गधा होता है। अभी बताएं, और अभी तुम लोग भूल गए हो, बताओ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का यूज कब बताएं, कि जब भी हम कोई ऐसा गुड्स परचेस करें जिसपे आइटम वाइज डिस्काउंट दिया हो तो हम इसका यूज करें। आइटम वाइज का मतलब क्या होगा, 10 सामान खरीदेंगे तो 10 पे अलग अलग डिस्काउंट है, तो हम उसके लिए अलग अलग ही लगाए, आ रहा समझे ना। वो हमारा क्या होगा, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यही देख सकते हैं, एक मदरबोर्ड खरीद रहे हैं G41, उस पे कितना डिस्काउंट है, 5% और एक H61 का है, इस पे कितना परसेंट है, 7%।
अब आ रहा समझे ना? तो ये आइटम वाइज है, एक आइटम पे 5 और दूसरे आइटम पे हो जाएगा ना। और इसके बाद जब अगला आएंगे तो अगला करा डिस्काउंट लेजर इन वाउचर, कि अब आपका टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट दिया जाए। जैसे अगर हम सामान खरीदने गए तो वहां से हम खरीद रहे हैं क्या, सबको एक एग्जांपल के तौर पे एक लैपटॉप खरीद रहे हैं और एक मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, हम लैपटॉप पर भी डिस्काउंट ले लें और फोन पर भी डिस्काउंट ले लिए, तो वो हमारा कहलाएगा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। और जो लैपटॉप और फोन दोनों मिला करके अगर एक ही अमाउंट पे डिस्काउंट मिला है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट लेजर इन बॉक्स। आ रहा समझे ना? जो कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज न होकर, आइटम वाइज नहीं रहेगा, आपने दो आइटम कहे दोनों पे अलग अलग डिस्काउंट नहीं रहेगा, बल्कि कह रहा है इनवाइस वाइज होता है। एक बिल में आपने कितना सामान खरीदा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और आ कह रहा और वो परसेंटेज के रूप में न होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, परसेंटेज के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट में भी होता है, दोनों होता है। जो थोड़ा सा गलत कर दिया गया है, परसेंटेज के रूप में न होकर लिखा लिया यहाँ पे लिखा गया है ना, तो लिख लीजिए परसेंटेज के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट के रूप में भी होता है, परसेंटेज में भी रहेगा और फिक्स अमाउंट में भी रहेगा। बस इसमें हटा दीजिए कि रूप में होकर हटा के लिख लीजिए परसेंटेज के साथ साथ। हो गया? अब चलिए, एक फिक्स अमाउंट में भी हो सकता है, और कह रहा है वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना हो। तो जैसे अभी तक हम लोग लेजर बना रहे थे ना, इसके पहले हम लोग सामान खरीद रहे थे, हम लोग डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव आपको बताए थे, याद है? बता दो डिस्काउंट रिसीव का यूज कब करें, बताओ दृष्टि। इस पैसा पैसा डेबिट, नहीं मतलब सर मतलब कोई मतलब डिस्काउंट रिसीव मतलब ऐसा आए मतलब कोई पैसा दे तो उसको रिसीव कर, कोई पैसा देता रिसीव करने, इसमें डिस्काउंट कहाँ से आएगा? कोई का कुछ खरीदे तो मतलब डिस्काउंट रिसीव मतलब नहीं कहते कि डिस्काउंट डिस्काउंट दीजिए डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउ क्या, नहीं पता है? बताओ। नहीं पता है ना? सर पता है कान पकड़ो फिर। आज छोड़ना नहीं, नहीं नहीं, कान पकड़ो पहले, कान पकड़ो फिर दूसरे किसी को खड़ा कराए, ऐसे पकड़ो ऐसे, सिर्फ ऐसे पकड़ के खड़ी रहो, पकड़ो पहले कान। तुम बताओ जी, ऐसे खड़ी हो जाओ। तुम बताओ डिस्काउंट अलाउ का यूज कब करते हैं? सेल करते हैं तब। और डिस्काउंट रिसीव, तुम बताओ भैया, तुम बैठ, खड़े हो जाओ। तुम बताओ डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्यों? पैसा रिसीव करेंगे तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वही तो बता रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। तुम बताओ जी, क्या होगा, क्यों होगा क्रेडिट, क्या होगा? ठीक, पैसा रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, क्यों? आखिर पैसा रिसीव होने का मतलब क्या है? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस कुछ तो हो रहा होगा ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो किस रूल के हिसाब से ये क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट? रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में कैसे खाते आते हैं? हम भी मीडिया वाला बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। बताओ तुम, बताओ। हम पूछे ये है कि रियल अकाउंट में कैसे खाते आते हैं, एसेट से संबंधित खाते आते हैं, तो फिर मनी जब रिसीव हो रहा है तो रियल अकाउंट में कैसे चला गया? नॉमिनल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है?
बताओ जी मुन्ना, खड़े हो जाओ तो। डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? डिस्काउंट पा रहा है तो समझाओ, आखिर पा रहे हैं तो क्या होगा, क्यों डेबिट होगा? बताओ असीम। डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? बताइए शुभम आप। डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। क्यों डेबिट होगा? तो बताओ। हाँ क्रेडिट होगा, क्यों होगा? अब कहाँ से बोलो? तुम बताओ जी। खड़े हो जाओ आयुष। आयुष नहीं, पहले रवि तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। बताओ डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्यों क्रेडिट होगा? इनकम हो रहा है तो इनकम का रूल कौन सा है, किसके रूल के हिसाब से होगा ये? नॉमिनल का रूल क्या कहता है? देख करके बोल दे क्रेडिट, तो थोड़ी हम मान। समझाओ हमको आखिर क्यों क्रेडिट होगा। नॉमिनल का रूल समझाओ, क्या है नॉमिनल का रूल? बताओ जी आयुष। तो बताओ डिस्काउंट अलाउ क्या होगा? तो बताओ डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? बस। बताओ जी निष्ठा। क्या होगा? किस प्रकार से एक्सपेंस हो रहा है? ये किस कौन सा रूल बताता है कि डेबिट करना एक्सपेंस को? नॉमिनल का रूल क्या है? डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? क्यों? इनकम का रूल किस अकाउंट में मिलेगा? बैठो। तुम कान पकड़ो लो पहले। बैठो। तुम तो कहाँ बैठ रहे हो, इसको बैठा है। कान पकड़ो, तुम लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग ऐसे मन से पढ़ ही नहीं रहे हो। पता है कैसे कान पकड़ना है? ऐसे पकड़ना, ऐसे खड़े रहना। वसीम, कैसे पकड़ना है पता है ना? ऐसे पकड़ना है, ऐसे। एक साथ बैठाएंगे, एक मन से पढ़ोगे तब। प्रॉमिस करो। पूछेंगे वो बताओगे ना? पक्का? और नहीं बताओगे तब? तब अब कान पकड़ाएंगे ना? बैठ। बैठ जाओ। समझ लीजिए, इसके पहले जो भी हम लोग डिस्काउंट दे रहे थे वो लेजर में नहीं था। वो आइटम आया था, उसमें हमको डेबिट और क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इसके पहले ट्रांजेक्शन पढ़े हैं, डबल एंट्री मोड, क्या बोलता है वो, और सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री। तो कंपाउंड जनरल एंट्री में हम लोग अधिकांश डिस्काउंट दिए थे, डिस्काउंट अलाउ किए थे। ट्रांजेक्शन आप लोग को दिए थे सॉल्व करने के लिए ना। उसमें एग्जाम्पल हम क्या दिए थे कि यदि आप परचेस कर रहे हैं 10,000 रुपए का, और जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, कैश के रूप में उसको पेमेंट कर रहे हैं 8,000 रुपए, तो बाकी 2,000 आपको क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। और आप लोग हम ये भी समझाए थे, परचेज के साथ हमेशा डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ हमेशा डिस्काउंट अलाउ। याद रहेगा ना? अब परचेज के साथ हमेशा डिस्काउंट रिसीव क्यों रहेगा? क्योंकि 10,000 का सामान खरीद रहे थे। अब अगर जब वो डिस्काउंट नहीं देता तो हमको 10,000 देना पड़ता है ना? 10,000 देना पड़ता है ना? और डिस्काउंट दिए थे, हमको कितना देना है, 8,000 देना है। बाकी का 2,000 हमको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? तो परचेज का हमेशा क्या लगाएंगे, डिस्काउंट। सेल जब करेंगे, अब सपोज करें वही 10,000 का जो सामान था
हम बेच रहे थे 12,000 रुपए, कितना में, 12,000 रुपए में, तो हम उसको क्या कर दे, डिस्काउंट अलाउ कर दे। डिस्काउंट अलाउ, और अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना। अब आप बताइए, अगर जो वो पैसा हमको क्या किया होता, 12,000 हमसे लिए होते, टोटल हमारा 12,000 इनकम होता है ना। लेकिन अगर जो 2,000 हम डिस्काउंट दे दें, तो 2,000 हमारे पास से एक्सपेंस में चला जा रहा है ना, अलाउ किए तभी तो। इसका क्या रहेगा, सेल के साथ हमेशा डिस्काउंट अलाउ, और परचेस के साथ डिस्काउंट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब वही हमको दो लेजर बनाना होगा, कौन कौन सा। हाँ, जब नीचे आएंगे तो दे रहा है कि यदि आप एक इनवाइस पे देना चाहते हैं। हाँ, इनवाइस और आइटम वाइज में अंतर क्या समझा रहा है ना। आइटम वाइज क्या होगा, अगर जो आप 10 पीस कोई सामान खरीदे हैं, तो 10 पीस पे 10 क्वांटिटी, 10 आइटम अलग अलग खरीदे हैं, तो 10 पे अलग अलग परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट मिलेगा। आया समझे ना। यानी कि अगर जो आप 7 आइटम खरीदे, 7 पे अलग अलग डिस्काउंट, तो वो हमारा क्या है, सेपरेट डिस्काउंट है। और अगर हम 10 सामान खरीदे हैं, कि 50 सामान खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं। 50 सामान खरीदे तो 50 सामान मिल करके 10,000 रुपए का हुआ है। अब 10,000 के रुपए ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, वही क्या कहलाएगा, डिस्काउंट लेजर इन। इतना क्लियर है ना। अब जो कह रहा है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, कह रहा है यही पढ़े थे ना, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट, आइटम वाइज ना होकर किसके साथ होता है,